नमस्कार दोस्तों, कल की वीडियो के बाद कमेंट सेक्शन में जो रिएक्शन आए, सच कहूँ तो वह एक्सपेक्टेड भी था और शॉकिंग भी। जब डाटा और फैक्ट सामने रखे जाते हैं तब लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं, एक जो रिसर्च देखते हैं और दूसरे जो सिर्फ होप देखना चाहते हैं। आज की वीडियो किसी को हर्ट करने के लिए नहीं है, आज की वीडियो है रियलिटी रिकॉर्ड करने के लिए। अगर आप भी उन लोगों में से हो जो भीड़ के साथ नहीं डाटा के साथ चलना पसंद करते हैं तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे अनूवी ब्लॉकचेन की इंटरनल प्रोग्रेस, गेल ब्रिज की लेटेस्ट ट्रेजरी इनसाइट और एलजीएनएस की वह 2 या 3 कारो या मरो प्राइस लेवल जहां मार्केट अभी खड़े हैं। और आज का एनालिसिस थोड़ा डीप होगा, सिर्फ सरफेस लेवल बातें नहीं। चलिए सबसे पहले गेल ब्रिज की बात करते हैं। रिसेंट अपडेट में एक इंटरेस्टिंग लाइन थी, ट्रेजर इज नॉट बैक ऑफिस प्लम्पिंग 500 प्लस अकाउंट मीनिंग फ्रेगमेंटेशन, आइडियल लिक्विडिटी और स्लो एक्सपेक्टेशन, प्रोग्रामेबल रेल्स टर्न रिकॉन्सिलेशन इनटू कंट्रोल। इसका सिंपल मतलब क्या है? बड़े कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन के पास कई बार हंड्रेड्स ऑफ बैंक अकाउंट होते हैं, उनके पैसे फ्रेगमेंटेड होते हैं, यहाँ थोड़ा वहाँ थोड़ा। इसी वजह से आइडियल लिक्विडिटी पड़ी रहती है, रिपोर्टिंग स्लो हो जाती है, कंट्रोल लूज हो जाते हैं। अगर प्रोग्रामेबल फाइनेंशियल रेल्स इन फ्रेगमेंटेड फंड्स को स्ट्रीमलाइन कर पाते हैं तो इंस्टीट्यूशन के लिए यह एक बहुत बड़ा ऑपरेशनल शिफ्ट हो सकता है। और क्योंकि एलजीएनएस इकोसिस्टम इनडायरेक्टली इस नैरेटिव से कनेक्टेड माना जा रहा है तो रियल वर्ल्ड ट्रेजरी उसे केस लॉन्ग टर्म क्रेडिबिलिटी बिल्ड कर सकती है। लेकिन याद रखिए, नैरेटिव और एडॉप्शन में फ़र्क होता है। रियल इम्पैक्ट कब दिखता है? जब एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन नंबर सामने आएगा। अब बात करते हैं अनूवी ब्लॉकचेन की। उनका कोर विजन हाईलाइट करता है ब्रेकिंग द बैरियर बिटवीन ईवीएम एंड प्राइवेसी। इसका टेक्निकल मतलब क्या? वह एक लेयर 1 ब्लॉकचेन डेवलप करने का क्लेम कर रहा है जहां ईवीएम कम्प्लीटली होगी, साथ ही नेटिव प्राइवेसी फीचर भी। अगर कोई ब्लॉकचेन ईवीएम इकोसिस्टम की फ्लेक्सिबिलिटी के साथ प्राइवेसी लेयर सक्सेसफुली इंटीग्रेट करता है तो थ्योरेटिकल इंस्टीट्यूशन के लिए एट्रैक्टिव हो सकता है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन के लिए 3 चीज़ क्रिटिकल होती है। फर्स्ट, कंप्लेंस; सेकेंड, रिपोर्टिंग क्लियरिटी; थर्ड, कंट्रोल ट्रांसपेरेंसी। अगर अनूवी इन 3 पिलर को सेटिस्फाई करता है तो क्रेडिबिलिटी इम्प्रूव हो सकती है। लेकिन यहाँ भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़, वाइट पेपर और डेवलपमेंट रोड मैप अलग चीज़ है, एग्जीक्यूशन सबसे बड़ा फैक्टर होता है। एक और स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट था, redemption is the real benchmark if you cannot exit cleanly, yield is just volatile with better branding। इसको ध्यान से समझिए। मार्केट में कई प्रोजेक्ट हाई रिटर्न का नैरेटिव क्रिएट करते हैं, लेकिन अगर एग्जिट स्मूथ नहीं है, लिक्विडिटी स्टेबल नहीं है तो वह सिर्फ शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन माना जाता है। इंस्टीट्यूशन क्या देखता है? क्लीन कस्टडी, प्रॉपर रिपोर्टिंग, प्रिडिक्शन, एग्जिट मैकेनिज्म। यही रीज़न है कि बैलेंस शीट ट्रीटमेंट इस डेस्टिनी वाली स्टेटमेंट भी दिया गया है। अगर कोई एसेट इंस्टीट्यूशनल अकाउंटिंग फ्रेमवर्क में प्रॉपरली फिट होते हैं तभी परमानेंट कैपिटल अट्रैक्ट होते हैं, वरना रिटेल टूरिज्म ही होता है, लोग आते हैं, ट्रेड करते हैं, निकल जाते हैं। अब चलिए चार्ट्स की तरफ चलते हैं। एलजीएनएस का डेली टाइम फ्रेम इस वक्त एक सिस्टमेटिक ट्रायंगल पैटर्न में अपीयर हो रहा है। मार्केट स्ट्रक्चर में हायर लोअर्स बन रहे हैं, लोअर हाई बन रहे हैं, इसका मतलब कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। की सपोर्ट जोन 6.30 से 6.40, इमीडिएट ट्रेंड लाइन सपोर्ट 6.00 से 6.10, स्ट्रक्चरल सपोर्ट जोन 5.20, प्रीवियस मेजर रिवर्सल जोन। की रेजिस्टेंस जोन 6.80 से 6.90, इमीडिएट रेजिस्टेंस 7.15 से 7.20, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कंफर्मेशन जोन। अब सिनेरियो समझिए केयरफुली। अगर डेली कैंडल 6.90 के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोज देती है तो शॉर्ट टर्म बुलिश मोमेंटम एक्टिव हो सकते हैं, लेकिन अगर 6.20 के नीचे ब्रेकडाउन होता है और 6.00 कॉन्वेंसिकली ब्रेक होता है तो डाउन साइड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? पेशेंस। मार्केट नेचुरल जोन में खड़ा है, इस फेज में इमोशनली डिसीजन सबसे रिस्क होता है। कल के कमेंट्स में कुछ लोगों ने कहा कि नैरेटिव चेंज हो रहा है। देखिए, मेरा काम किसी प्रोजेक्ट को प्रमोशन या अपोजिशन नहीं है, मेरा काम है डाटा को डिकोड करना। जब पॉजिटिव स्ट्रक्चर दिखेगी तो मैं बताऊंगा,
जब रिस्क जोन दिखेगा तो वो भी मैं हाईलाइट करूँगा। इन्वेस्टर का सबसे बड़ा वेपन होता है इन्फॉर्मेशन, ब्लाइंड ऑप्टिमाइजेशन नहीं। अगर आप रियल टाइम चार्ट अपडेट, टेक्निकल ब्रेकडाउन और शॉर्ट टर्म फॉर्मेट अलर्ट चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर हम डिटेल चार्ट, स्नैपशॉट्स, रिस्क जोन, मार्केट स्ट्रक्चर अपडेट शेयर करते रहते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्रिप्टो मार्केट हाईली रिस्क कैटेगरी में आते हैं। प्राइस वोलेटाइल एक्सट्रीम हो सकती है। इस वीडियो में दी गई सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ एजुकेशनल और रिसर्च पर्पस के लिए, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। किसी प्रोजेक्ट में डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करें, रिस्क कैपेसिटी एवेलुएट करें और इतना ही एक्सपोजर लें जितना लॉस आप मेंटली और फाइनेंशियली हैंडल कर सकें। कभी भी बोरोड मनी या इमरजेंसी फंड यूज़ ना करें। सच कड़वा हो सकता है लेकिन डाटा झूठ नहीं बोलता। अगर आप भी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट डीप एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए बाय।